हेलो एवरीवन, हम फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देख रहे हैं एमए जो कि जियोग्राफी का पेपर है थर्ड सेमेस्टर का। जीआईएस एप्लीकेशन देख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें हमारा सेकेंड क्वेश्चन है आज का। भौगोलिक सूचना प्रणाली का अर्थ, संकल्पना तथा विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली का अर्थ तथा संकल्पना विज्ञान तथा तकनीकी के विकास में 20वीं शताब्दी के अंतिम चरण को कंप्यूटर काल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। सन 1980 के बाद कंप्यूटर तकनीक के विकास क्रम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न की है। इन सूचना तकनीकों के द्वारा संसार के प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के संबंध में सूचनाओं एवं आंकड़ों की एकत्रित किया जा सकता है। इन आंकड़ों का प्रयोग व्यवहारिक समस्याओं के समाधान तथा शोध कार्यों के लिए किया जाता है। समस्याओं के समाधान के लिए सूचना तकनीकियों का अत्यधिक महत्व है। अति आधुनिक डिजिटल का सदृश्य विद्युत युक्तियां धरातलीय संसाधनों की सूचियां आंकड़ों का निर्माण करती हैं। इतना ही नहीं, इन युक्तियों द्वारा गणितीय तथा तार्किक क्रियाओं का क्रियान्वयन भी अतिशीघ्रता से किया जाता है। सूचना प्रणालियों की तकनीकी में निरंतर विकास होता गया है। सूचना प्रणाली की परंपरागत विधियों को तुलना में कंप्यूटर तकनीक अति तीव्रता से धरातलीय आंकड़ों का निर्माण व संग्रह करती है तथा इन्हें उपयोग के योग्य बनाती। सूचना प्रणाली द्वारा वास्तविक संसार की घटनाओं के बारे में डिजिटल एवं सदृश आंकड़ों को किया जाता है। एकत्र करने के पश्चात इन्हें उपयोग के अनुरूप बनाया जाता है। इसके लिए अलग अलग तकनीकियों का उपयोग किया जाता है। इसकी अवधारणा यह है कि घटनाओं का चुनाव, सामान्यीकरण व संश्लेषण जैसी क्रियाएं सूचनाएं प्रदान करती हैं। सूचनाओं को एक मॉडल के तहत पुनः प्रदर्शित किया जाता है। इस मॉडल में आंकड़ों एवं सूचनाओं को एकत्रित कर उनका संग्रह किया जाता है, जिसे आंकड़ा आधार कहते हैं। यहाँ संक्षेप में आंकड़ा आधार को समझाया जाता है। आंकड़ा आधार वह भौतिक खजाना है जो वास्तविक संसार के विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाता है, जो किसी समय विशेष में किसी भी बिंदु पर हमारे ज्ञान को प्रदर्शित करता है। आंकड़ा आधार के प्रत्येक तत्व से पुनः सूचनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। जो सूचनाएं आंकड़ा आधार के विभिन्न तत्वों से प्राप्त होती हैं, उनकी प्राप्ति प्रयोगकर्ता की सोचने की प्रक्रिया या ज्ञान के आधार या किसी संस्था के संगठन पर निर्भर करती हैं। इस प्रकार आंकड़ों, सूचनाओं तथा अनुभव का आंकड़ा आधार में विशेष महत्व है। इनमें भेद भी किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आंकड़े वास्तविक संसार की घटनाओं का वास्तविक स्वरूप हैं। आंकड़ों से पुनः सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं तथा आंकड़ों की मात्रा में वृद्धि की जाती है। इस प्रकार भौगोलिक सूचना प्रणाली आंकड़ों एवं सूचनाओं पर ही आधारित हैं। आंकड़ों के कई स्रोत व स्वरूप होते हैं। सामान्यतः आंकड़ों को निम्न स्रोतों में से किसी में भी प्राप्त किया जा सकता है। आंकड़ा स्रोत: वास्तविक आंकड़े, इसका संबंध किसी स्थान एवं समय विशेष व घटित घटनाओं एवं प्रत्यक्ष भूधरातलीय दशाओं से है। अभिग्रहित आंकड़े, जैसे कि विदित है कि आंकड़ा आधार में एकत्रित आंकड़ों से अन्य सूचनाएं अभिगृहित की जा सकती है। उदाहरण के लिए सुदूर संवेदक उपग्रह से प्राप्त डिजिटल आंकड़े एवं वायु फोटो चित्र प्रमुख हैं। विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ा आधार में उपलब्ध आंकड़ों का जब विश्लेषण किया जाता है तो कई अन्य प्रकार के आंकड़े एवं सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार के आंकड़ा स्रोत को विश्लेषित आंकड़ा कहते हैं। उदाहरण के लिए सुदूर संवेदक आंकड़ों से भूमि उपयोग आंकड़ों को प्राप्त करना या वायु फोटो चित्रों से भू आकृतिक सूचनाओं का सीमांकन करना इत्यादि। चौथा नंबर है कोड आधारित आंकड़े। आंकड़ा आधार में कुछ धरातलीय आंकड़े इस प्रकार होते हैं कि इन्हें किसी कोड के द्वारा संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार के आंकड़ा स्रोतों में वर्षा मापी यंत्र से नापे गए आंकड़े, तापमान, कुओं एवं नलकूपों की गहराई आदि सम्मिलित किए जाते हैं। व्यवस्थित आंकड़े: कुछ आंकड़ों को किसी ढांचे में व्यवस्थित करके रखा जाता है, जैसे कि तालिका। उदाहरण के लिए किसी नदी या जल निस्तारण व अवसाद आंकड़ा या किसी जलागम की दशाओं से संबंधित आंकड़ा। भौगोलिक सूची प्रणाली की परिभाषा: जीआईएस 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं भौगोलिक, सूचना तथा प्रणाली।
भौगोलिक जैसे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन और सिस्टम। भौगोलिक सूचना प्रणाली को अलग अलग लेखकों व वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। इनमें से कुछ परिभाषाएं निम्न दी गई हैं। मार्बल तथा अन्य के अनुसार भौगोलिक सूचना प्रणाली धरातलीय आंकड़ों से संचालित करने वाली प्रणाली है। क्लार्क ने कहा किसी विशेष संगठन के अंतर्गत धरातलीय आंकड़ों का अधिग्रहण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा प्रदर्शन करने वाली कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रणाली को GIS कहते हैं। बुरोग के अनुसार वास्तविक संसार से धरातलीय आंकड़ों को एकत्र, संग्रह, पुनर्प्राप्ति, हस्तांतरित तथा प्रदर्शन करने वाले शक्तिशाली उपकरणों का संग्रह GIS है। गुड चाइल्ड के अनुसार यह एक ऐसी प्रणाली है जो धरातलीय आंकड़ा आधार का उपयोग भौगोलिक स्वभाव के प्रश्न के उत्तर एवं पूछताछ के लिए उपलब्ध करता है। DOE के अनुसार पृथ्वी के धरातल के संदर्भ में आंकड़ों के अभिग्रहण, संग्रह, निरीक्षण, परिचालन, विश्लेषण तथा प्रदर्शन करने वाली प्रणाली को GIS कहते हैं। एनोनोफ ने 1980 में GIS को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। GIS की एक कंप्यूटर पर आधारित प्रणाली है जो भूधरातलीय आंकड़ों के संचालन के लिए निम्न 4 क्षमताएं प्रस्तुत करती हैं। अंतर्गामी आंकड़ा प्रबंधन, परिचालन एवं विश्लेषण, निर्गतगामी। भौगोलिक सूचना प्रणाली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा सभी प्रकार के भौगोलिक सूचनाओं को ग्रहण, संबंध, विश्लेषण एवं प्रदर्शन को एकीकृत करते हैं। GIS हमें विभिन्न तकनीकी विधियों से भौगोलिक आंकड़ों के प्रदर्शन, विश्लेषण, समझने एवं प्रश्न करने की स्वीकृति प्रदान करता है, जो मानचित्र, ग्लोब, रिपोर्ट तथा चार्ट में आपस संबंधों, प्रतिरूपों एवं प्रवृत्तियों की जानकारी देता है। GIS एक ऐसी सुगम आधुनिक तकनीकी है जो किसी स्थान विशेष या घटना विशेष के तथ्यों के आधार पर समस्या के अतिशीघ्र एवं सफलतापूर्व समाधान करने की जानकारी लेने में सहायता प्रदान करती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर संक्षेप में कहा जा सकता है, GIS एक कंप्यूटर आधारित एक ऐसा तंत्र है जिसमें अंतर्गत वास्तविक संसार या पृथ्वी के धरातल के आंकड़ों या सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रह, प्रक्रियन, परिचालन, विश्लेषण, व्यवस्थीकरण तथा प्रदर्शन किया जाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली का उद्भव एवं विकास। भौगोलिक सूचना प्रणाली का इतिहास 1960 से प्रारंभ होता है। जब से कंप्यूटर पर GIS का उपयोग किया जाने लगा, तब से यह एक तकनीकी प्रकाश में आई। इसमें पूर्व एवं प्रक्रिया हस्तचालित थी। इसका इतिहास 100 वर्ष पूर्व का है। प्रारंभ में इसका विकास उत्तरी अमेरिका में कई संस्थाओं के द्वारा किया गया। ये प्रमुख संस्थाएं संयुक्त राज्य सांख्यिकी ब्यूरो, संयुक्त राज्य भूगर्भिक सर्वे, हार्वर्ड लैबोरेटरी फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा पर्यावरण प्रणाली शोध संस्थान है। इसी प्रकार कनाडा का भौगोलिक सूचना प्रणाली, ब्रिटेन का प्राकृतिक प्रायोगिक शोध केंद्र व पर्यावरण विभाग अग्रणीय संस्थान है जो भौगोलिक सूचना प्रणाली के विकास में प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं। कई अन्य देशों में भी GIS प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन उनका स्थान क्रम बाद में आता है। भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास पिछले एक दशक से बहुत तेजी से हुआ है। जिस GIS के विकास में भारत के आंतरिक विभाग का विशेष योगदान है। इस विभाग ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी पिछला वीडियो देखना है उसे प्लेलिस्ट तो बना नहीं है अभी, जाके उसमें वीडियो में ऊपर ही पड़ा होगा, देख सकते हैं आप। धन्यवाद।